डिड यू नो जो हल्दीराम की भुजिया आप दिल्ली में खा रहे हो वो नागपुर वाले हल्दीराम से अलग है। यस गाइस, ये कोई मल्टीवर्स का सीन नहीं है, बल्कि ये एक नमकीन यूनिवर्स है जिसमें हल्दीराम के तीन तीन वेरिएंट्स घूम रहे हैं और सबके सब करोड़पति है। 1937 बीकानेर, जहाँ पर गंगा राम जी जिन्हें हल्दीराम कहते थे, वो वहाँ बीकानेर में भुजिया बेच रहे थे। पर वो कोई नॉर्मल भुजिया नहीं बेच रहे थे, वो एक बहुत स्पेशल किस्म की भुजिया बेच रहे थे। उन्हें उस भुजिया को क्रिस्प, प्रीमियम और एकदम क्रंची बना दिया है, यानी कि भुजियाओं का लुई विटॉन। उस वक्त हल्दीराम जी ने सिर्फ भुजिया नहीं बेची, बल्कि हमें उस वक्त पहली बार ब्रांडिंग क्या होता है वो भी सिखाया। उन्होंने अपने हल्दीराम्स के टेस्ट के साथ साथ ब्रांड फील भी दिया, यानी कि अब प्रेजेंटेशन, पैकेजिंग और इन सब चीज़ों पे भी उन्होंने पहली बार शायद हिंदुस्तान में किसी ने स्नैक पे, ब्रांडिंग पे फोकस किया था। और फिर शुरू हुआ फैमिली ड्रामा जो भुजिया से भी ज्यादा क्रंची था। एक्सपेंशन हुआ, पहले कोलकाता, फिर नागपुर और दिल्ली, और फिर शुरू हुई द ग्रेट इंडियन स्नैक वॉर, जहां पे फैमिली के भेदभाव की वजह से ये ब्रांड तीन हिस्सों में बट गई। सबसे पहला हल्दीराम नागपुर जो सबसे बड़ा प्लेयर है, फिर हल्दीराम दिल्ली जो रेस्टोरेंट्स के लिए जाना जाता है, और हल्दीराम भुजिया वाला कोलकाता जहां से ये स्टोरी शुरू हुई थी। इन्होंने टेरिटरी तो डिवाइड कर ली थी, जैसे कि हल्दीराम दिल्ली सिर्फ नॉर्थ में ही चलेगा और हल्दीराम नागपुर वेस्ट और साउथ में, और हल्दीराम कोलकाता कोलकाता साइड। बट इनकी कोई डायरेक्ट फाइट नहीं थी, लेकिन कोर्ट केस 1991 से चल रहा है। हल्दीराम ने टीवी पे कोई जिंगल बनाया नहीं, उन्होंने कोई आईपीएल टीम स्पॉन्सर की नहीं, या फिर उन्होंने किसी मूवी के आइटम सॉन्ग में भुजिया गिराया नहीं, बट फिर भी वो 9,215 करोड़ का बिजनेस चला रही है। कैसे? वेल, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, बट ये हाइपर लोकल मार्केटिंग का ब्लैक बेल्ट लेवल जरूर है। विजिबिलिटी ओवर वायरलिटी, बताता हूँ क्यों। हल्दीराम्स ने ये चीज़ सबसे पहले समझी कि टीवी पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें रहना है तो हम शेल्फ पे रह के विजिबल बनते हैं। टीवी पे चिल्लाने से आपकी वायरलिटी तो बढ़ सकती है, पर शायद विजिबिलिटी ना बढ़े। स्टेशंस, बस स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस, किराना स्टोर्स, ढाबाज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी कैंटीन्स में भी, जहाँ भी हल्दीराम्स को लगा कि कस्टमर्स है या जहाँ भी लोगों को भूख लग सकती है, क्विक स्नैक की ज़रूरत है, आपको हमेशा हल्दीराम्स मिल जाएगा। हल्दीराम्स के केस स्टडी के साथ अगर हम देखें तो उनकी सबसे स्मार्ट मूव थी पैकेजिंग। उन्होंने पैकेजिंग को ऐसा बनाया कि ट्रांसपेरेंट विंडोज़, ब्राइट कलर्स और प्योर वेज, ये सिर्फ हल्दीराम्स ने शुरू किया था। प्योर वेज का स्टैम्प, ड्रिंक्स के साथ कॉम्बो पैक्स, लंच के साथ रेडी टू ईट मील्स, यहाँ पे ओकेजन बेस्ड प्लेसमेंट की है जो एकदम परफेक्ट की थी हल्दीराम्स ने। अब सबको भुजिया तो पसंद नहीं है। दिल्ली के लोगों को सोन पापड़ी पसंद है, साउथ के लोगों को मसालेदार स्नैक्स, और कोलकाता का तो हम सब जानते ही है, रसगुल्ला। तो इसीलिए हल्दीराम्स ने कहा सबको मिलेगा कस्टमाइज्ड प्यार। नागपुर के हल्दीराम ने बनाया कुछ ज्यादा स्पाइसी स्नैक्स महाराष्ट्र और तेलुगु के टेस्ट को सूट करने के लिए। दिल्ली के हल्दीराम ने बनाया क्लासिक स्वीट्स, चाट और रेस्टोरेंट स्टाइल थाली। और लास्टली कोलकाता के हल्दीराम ने फोकस किया बंगाली स्वीट्स जैसे कि रसगुल्ला, संदेश और रसमलाई। इन्होंने इंडिया को एक मार्केट नहीं समझा, उनको एक थाली की तरह समझा जहाँ पे हर डिश की इम्पोर्टेंस है। स्मॉल टाउन्स को जैसे जीता है हल्दीराम्स ने, वो एक केस स्टडी अपने आप में बन सकती है। अच्छा ज़रा सोचिए ना, आप किसी भी छोटी सी दुकान में गए, किसी छोटे शहर या किसी टाउन में, और वहाँ आपको हल्दीराम्स का पैकेट मिल जाता है या दिख जाता है। ये कोई ऐसी लकी स्ट्रैटेजी या कोई ऐसा लक बेस्ड चीज़ नहीं है। ये इतने सालों से सोची समझी गई एक बहुत ही किलर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। 1500 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे देश भर में, अक्रॉस द कंट्री। फिर उसके बाद रिटेलर्स के लिए हाई मार्जिन, यानी कि शॉपकीपर्स का भी फ़ायदा हो और शॉपकीपर्स प्रमोट करे। क्यों? रिटेलर्स प्रमोट करे क्यों? क्योंकि उन्हें मार्जिन हाई मिलती है। जिस तरीके से अपना समझ के वो लोग प्रमोट करते थे। हल्दीराम्स ने हमेशा, आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाओ, वो बोलेगा ये हल्दीराम्स का पैकेट तो है ना, नमकीन चाहिए तो क्या हल्दीराम्स या बीकाजी, ये आपको मिलता ही मिलता है। इससे हल्दीराम्स ने हमेशा क्या किया है अभी तक कि जो हमारे रिटेलर्स है, जो हमारे शॉपकीपर्स है, उनको हमारा ब्रांड एम्बेसडर बना दो। एडवर्टाइजिंग पे अलग खर्चा करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं। गेस व्हाट, हल्दीराम्स आपको लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई जैसे बड़े बड़े कंट्रीज में भी देखने को मिलेंगे, वो भी बिना किसी एड कैंपेन के।
हाउ दे रिवर्स इंजीनियर्ड द डिमांड। पहले उन्होंने ये इंडियन स्टोर्स को अब्रॉड भेजा, एनआरआई नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया और फिर ग्लोबल चेन्स में फैल गए। वेल, यही देश का स्नैक बन गया ग्लोबल गिल्टी प्लेजर बिना शाहरुख खान के। बट यू नो, शाहरुख खान तो शाहरुख खान है। एक बहुत मास्टर स्ट्रैटेजी है। हल्दीराम्स ने खुद को सिर्फ नमकीन तक लिमिटेड नहीं रखा, मतलब सिर्फ नमकीन में डील नहीं किया। अब उनके फ्रोज़न फूड्स, रेडी टू ईट फूड्स, यहाँ तक कि हैम्पर्स, कॉर्पोरेट हैम्पर्स, फेस्टिवल हैम्पर्स, दिवाली, होली, हर जगह पे आपको मिल जाएंगे। अब तो रेस्टोरेंट्स और QSRs में भी हल्दीराम्स ने ये आज तक इंश्योर किया है कि उनका एक फूड एम्पायर बन जाए, बहुत बड़ा फूड एम्पायर। और ऐसा नहीं है कि वो रुक गए अपने फूड एम्पायर को एक्सपांड करने में, उल्टा अभी 2024 में उन्होंने प्रताप फूड्स जो येलो डायमंड चिप्स बनाता है, इंडिया के काफ़ी Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में बहुत फेमस है, उसको भी अब अक्वायर कर लिया है। यानी अब लेज़ को बहुत डर लगने लगा है कि हल्दीराम्स अब चिप्स और इसमें भी उनका मार्केट शेयर खा जाएगा। हम हर वीडियो में एक ब्रांड की कहानी सुनाते हैं, पर अब से हम कुछ नया ला रहे हैं, एक नया ट्विस्ट हर वीडियो में मिलेगा। एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट या एक MBA मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, हम अप्लाई करेंगे टू द ब्रांड। देखते हैं आज कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। आज के MM की क्लास में हम बात करते हैं हल्दीराम्स की प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजी प्लस रीजनल ब्रांडिंग की, यानी एक कंपनी 3 ब्रांड्स और सारे फ्लेवर्स अलग। यानी हल्दीराम्स जिनके 3 ब्रांड्स हैं, अलग अलग नामों से ऑपरेट करते हैं, नागपुर, दिल्ली और कोलकाता। वहाँ पे उन्होंने रीजनल प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजी अप्लाई किया, अडॉप्ट की, जिसमें उन्होंने एक देसी वर्जन निकाला, यानी कि हर रीजन के अपने अलग अलग फ्लेवर्स और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अलग अलग फॉर द रीजन इट वाज केटरिंग। यहाँ पे हम सीखते हैं हल्दीराम्स का ब्रांडिंग मास्टर स्ट्रोक, जिससे उन्होंने हर रीजन के इमोशंस और उस रीजन के टेस्ट को केटर करके ब्रांड लॉयल्टी पे फोकस किया। यानी कि फ्लेवर्स अलग, शायद वेरिएंट्स अलग, लेकिन सब में पैकेजिंग वही, एकदम हल्दीराम्स की प्यार भरी। तो हल्दीराम्स के इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि ब्रांड्स ने वन इंडिया वन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, वो चलती ही नहीं। एड्स पे नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन पे पैसा डालना भी जरूरी है। लास्टली, फैमिली स्प्लिट हुई तो कोई बात नहीं, अगर टेरिटरी सबकी क्लियर है तो बिजनेस तो ब्लूम करेगी। आखिरी चीज कि ज्यादा बोलना हमेशा जरूरी नहीं होता है, टेस्ट अपने आप भी बोलता है, तो मेक श्योर योर प्रोडक्ट इज वर्थ इट। तो भाई और बहनों, अगली बार जब आप हल्दीराम्स की कोई भी भुजिया, हल्दीराम्स का कोई भी नमकीन खा रहे हो, तो एकदम गर्व से खाना, क्योंकि ये समझना कि आप एक 75,000 करोड़ का नमकीन खा रहे हो। और तब तक हमें ये भी बताओ कि आपका हल्दीराम का फेवरेट स्नैक कौन सा है? आलू भुजिया, नमकीन, सॉफ्टी, पिज़्ज़ा। यार मेरे तो मुंह में पानी आ गया, वीडियो के बाद जाता हूँ हल्दीराम्स खाता हूँ। अगर ये नमकीन स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इतना ही क्रंची वाला कर देना ना मामा। नागपुर लीले काबे की साड़ी दिल्ली लिखी है, वो पक्का चेक करना।